50 करोड़ भी कमाने लगे तो भी एलन मस्क जितनी दौलत बनाने में आपको करीब करीब 200 साल लग जाएंगे। सोचिए, 50 करोड़ हर दिन। अब सवाल ये नहीं है कि एलन मस्क ज्यादा मेहनती है, ज्यादा हार्डवर्किंग है या ज्यादा स्मार्ट। सवाल ये है उसने पैसा कमाया कैसे। और यहीं पर ज्यादातर लोग दौलत की सबसे बड़ी, संपत्ति की सबसे बड़ी सच्चाई मिस कर देते हैं। तो समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। पहले पार्ट में समझते हैं सैलरी बना मतलब दौलत, वेल्थ कैसे बनती है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि पढ़ाई अच्छी पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ले लो, अच्छी सैलरी कमाओ। और हाँ, सैलरी बुरी नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये बात अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी आराम से चलने लग जाएगी। सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, सैलरी सिर्फ बिल भरती है। आप चाहे 50,000 कमाओ, 5 लाख कमाओ या 50 लाख कमा लो, सैलरी की एक लिमिट होती है। और आप सभी को भी अनुभव हुआ ही होगा कि सैलरी आपको अपनी जो अच्छी लाइफ है वो जीने नहीं देगी। आप अपने समय को बेचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, उसे कहते हैं सैलरी। अगर आप काम नहीं करोगे, पैसा आना बंद हो जाएगा या शुरू रहेगा? ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। यही सैलरी की सच्चाई है। अब पार्ट 2 समझ लो। एलन मस्क ने अलग क्या किया? क्या किया उसने? एलन मस्क ने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। फिर क्या सोचा उसने? उसने सोचा मैं किस चीज का मालिक बन सकता हूं। जैसे स्पेस एक्स, टेस्ला, एक्स माना अभी जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, न्यूरालिंक, इन कंपनियों से, हाँ जी, इन कंपनियों से एलन मस्क रोज सैलरी नहीं लेता, बल्कि उनके लिए बस फुल फोकस के साथ काम कर रहा है। उसकी असली दौलत कहाँ है फिर? आप सोच रहे होंगे कि सर फिर उसके पास पैसा आता कहाँ से? बताते रुके जरा। तो सबसे पहला है उसकी इक्विटी से। इक्विटी माना शेयर्स, उसके इक्विटी में। दूसरा है उसके शेयर्स में, उसकी ओनरशिप में। यस, जब टेस्ला का वैल्यू बढ़ता है ना, तो उसकी नेटवर्थ अपने आप बढ़ जाती है। यही जादू है इक्विटी का, शेयर्स का, अपने ओनरशिप का। ठीक, पार्ट 3 समझते हैं, क्योंकि बॉस इसके सिवा आप कभी हो नहीं पाओगे खास। ठीक है, तो अब है पार्ट 3, इक्विटी क्या होती है। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर ये शेयर्स मार्केट, इक्विटी मार्केट क्या होता है, तो समझाते हैं। तो इक्विटी का मतलब बहुत सिंपल है, मालिकाना हक, माना ओनरशिप आपको किसी कंपनी का मिलना, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, राइट। तो जब आप किसी बिजनेस के मालिक होते हो तो सिर्फ कमाई नहीं लेते, आपकी वैल्यू ग्रोथ का हिस्सा बनते हो। माना उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ी तो आपकी वेल्थ भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के टॉप अमीर लोग सैलरी नहीं लेते, इक्विटी से अमीर बनते हैं। वो सैलरी माइंडसेट के नहीं होते हैं, बल्कि वह शेयर्स के ओनर होते हैं। जैसे बताने के तौर पर अगर बताया जाए, पहला है जेफ बेजोस, आपने तो नाम सुना ही होगा, अमेजोन का मालिक। वारन बफेट, आपको पता ही होगा, शेयर मार्केट का किंग वर्ल्ड वाइड। अपने रतन टाटा जो ग्रुप ओनरशिप के मालिक है, टाटा ग्रुप के। और सबकी एक चीज कॉमन है, पता है कौन सी? वह है कंपनी का मालिकाना हक, माना ओनरशिप, राइट। पार्ट 4, यस, हम तो आम लोग हैं, सबसे बड़ा बहाना है। हम तो आम लोग हैं, ये सबसे बड़ा बहाना है। अब यही पर ज्यादातर लोग कहते हैं ये तो एलन मस्क है, हम तो है आम लोग। आम लोग नहीं, और यही पर सोच गलत हो जाती है, राइट। हम आम लोग नहीं हैं, बस समझने की जरूरत है। आपको कंपनी बनानी जरूरी नहीं है, उनके जैसे बड़ी बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। आपको सीईओ बनना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इक्विटी ओनर जरूर बन सकते हो। कैसे? वह म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, शेयर्स के द्वारा,
उसके बाद में अच्छे अच्छे कंपनी की जो अनलिस्टेड होते हैं, उसके बाद आईपीओज आते हैं उसके द्वारा। तो भाग 5 में मतलब पार्ट 5 में आपको बताते हैं कि आम आदमी के लिए इक्विटी का रास्ता कैसे वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो आज भारत में समझ लीजिए इक्विटी का सबसे आसान रास्ता है म्यूचुअल फंड्स, जैसे हमने आपको बताया, इंडेक्स फंड्स, SIP माना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप SIP करते हो, आई थिंक यू मे बी डूइंग SIPs, बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। जब आप SIP करते हो तो आप टॉप कंपनियों के छोटे छोटे हिस्सों के मालिक बनते हो, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, नाम तो सुना ही होगा, राइट। तो आपका नाम भले बोर्ड पर न हो उनके, लेकिन आप हिस्सेदार होते हो, आपकी हिस्सेदारी होती है ना। अब पार्ट 6 में समझते हैं इनकम वर्सेस इक्विटी, पावरफुल कंपैरिजन है, ध्यान से सुनेगा। एक लाइन याद रखिए, इनकम आपको आज जीने में मदद करती है, इक्विटी आपको भविष्य में आज़ादी देती है, आज़ाद बनाती है। और सैलरी माना एक्टिव इनकम, इक्विटी माना पैसिव इनकम, माना रात को सोते हुए भी आपकी वेल्थ बढ़ती रहती है, राइट। सो सैलरी रुक सकती है बट इक्विटी बढ़ती रहती है, क्योंकि कंपनियां परपेचुअल होती है, उनके ओनर मरने के बाद भी आपके जो शेयर्स होते हैं वो इनकम कमाते रहते हैं। यही कारण है दोस्तों, जो लोग जल्दी इक्विटी समझ जाते हैं वो जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फाजिल की फिलॉसफी क्या है, उसे समझते हैं पार्ट 7 में। तो फाजिल में हम एक ही बात सिखाते हैं, पता है कौन सी? सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं, मालिक बनना ज़रूरी है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है सर। थोड़ा थोड़ा निवेश माना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ, यही वो तरीका है जो आम आदमी को भी असाधारण बना सकता है, माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, राइट। सो माइंड दिस, बिकॉज 5,000 की भी SIP अगर करते हैं तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 20 साल में आराम से बन जाता है। एंड में आप एलन मस्क नहीं बनोगे और बनने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक मजबूत, सुरक्षित, सिक्योर, आज़ाद फ्यूचर भविष्य बना सकते हो। मुझे विश्वास है आप बना सकते हो। आज सैलरी पर मत रुको, आज से इक्विटी के बारे में सोचो, क्योंकि असली दौलत, असली वेल्थ कमाने में नहीं मालिक बनने में है। आज के लिए जहाँ से हम शुरू करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से ही जहाँ हम पैसा नहीं समझ बनाते। मैं हूँ गोकुल फाजिल वेल्थ के साथ, जहाँ हम पैसा नहीं समझ बनाते हैं। थैंक यू।